अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नुस्खा शुगर का एक ऐसा नुस्खा है जो बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान है। और इस आसान नुस्खे से आप अपनी शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, यानी डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल पर लाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर और बहुत आसान और बहुत सेहतमंद बना सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा जो है तीरे बाहदफ का नुस्खा है, उसी किताब का जिसका मैं बहुत जिक्र करता हूँ। एक भाई ने, हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया था मुझे। उन्होंने लिखा कमेंट में कि आप ये तीरे बाहदफ जो किताब है इसका PDF बनाकर और इसको मतलब जो है अपलोड कर दीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। उनका जो सजेशन था मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई मैं उससे ऊपर का काम कर रहा हूँ। मैं PDF बनाने से बिल्कुल ऊपर का काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसके हर नुस्खे को आपके सामने बैठकर यहां बोलकर समझाकर बता रहा हूं। क्योंकि वो एक किताब जो है बहुत पुरानी किताब है और ऐसी लैंग्वेज में है, यानी उर्दू भी है, वो भी टफ वाली है। उसमें कई सारे अल्फाज ऐसे हैं जो फारसी के और अरबी के हैं जो सब लोगों की समझ में नहीं आते हैं। मैं तो यहाँ बैठकर हिंदी बोलता हूँ, तब भी मुझसे कुछ लोग ये सवाल करते हैं और कहते हैं कि भाई इसका हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो मैं कैसे उसको हिंदी के हिंदी करूं, लेकिन फिर भी कुछ अल्फाज जो उर्दू में बोलता हूं मैं उसके फिर हिंदी भी बता देता हूं और कभी कभी इंग्लिश भी बता दिया करता हूं, ताकि लोग जो हैं वो सारी दुनिया देखती है तो कम से कम उनको समझ में आ जाए कि चीज़ क्या है। तो दोस्तों, PDF बनाकर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है। या तो फिर इसको ट्रांसलेट किया जाए अलग अलग ज़ुबानों में और फिर उसके अलग अलग PDF बनाकर उसको जो है अपलोड किया जाए। लेकिन इतनी मेहनत मैं यहाँ आपके सामने बैठकर कर रहा हूँ, आप इस मेहनत को ही सराह दीजिए तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा। मेरा साथ दीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बहुत ही अच्छे नुस्खे और इस किताब के अलावा भी जो सादियों, सन्यासियों के, फकीरों के नुस्खे होते हैं वो भी मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो सिर्फ PDF से वो मसला हल होने वाला नहीं था दोस्त, माफ करना। आपकी मोहब्बत के लिए और आपके ये जो आपने सजेशन दिया इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आगे भी इसी तरह के और बहुत अच्छे सजेशन मुझे देते रहिए, इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूंगा। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो तीरे बाहदफ का नुस्खा है और वो नुस्खा का जो टाइटल था वो मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने लिखा था कि ज़ियाबतीस शकरी का शर्तिया इलाज, यानी कि डायबिटीज का शर्तिया इलाज, गारंटेड इलाज। अब वो इलाज क्या है ये भी मैं आपको अब बताने वाला हूं। इलाज बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। एक सब्जी है, आप लोग सभी जानते हैं उसको, जिसको करेला कहते हैं। मैं यहाँ दिखा भी रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में बिटर गार्ड कहते हैं, बिटर गार्ड, और इसको हिंदी में करेला कहा जाता है। आपकी जुबान में इसको क्या कहते हैं आप इसको देखकर समझ जाएंगे। आपको करेला लेना है और करेला हरा वाला नहीं लेना है। जो करेला पकने के बाद में सुर्ख रंग का हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, वो वाला करेला हमें लेना है। तो दोस्तों, ये सब्जी मंडी में तो मिलने वाला है नहीं। ये आपको कहीं मिलेगा तो फिर खेतों पर ही मिलेगा जहां इस करेले की फसल की जाती है। और जब ये फसल पक जाती है तो जो किसान है अगली फसल के लिए वो बीज निकालते हैं। तो उनका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, जो करेले पुख्ता हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं, पककर लाल हो जाते हैं, उन करेलों को चीरने के बाद में वो बीज निकाल देते हैं और करेले को फेंक देते हैं। आप उस वक्त में जाएंगे जब करेले का एंड चल रहा होता है सब्जी मंडी में, और करेले, मोटे मोटे से करेले आपको देखने को मिलते हैं। आप समझ जाइए कि ये वक्त जो है अब आ गया है जब करेला पककर लाल हो गया होगा खेतों में। आप अगर खेत पर घूमने के लिए निकल जाएंगे ऐसे ही, तो आपको दिखाई देगा उस वक्त में वो लाल लाल करेले, फटे हुए बीज निकले हुए, आपको किसी खेत की मैंड पर पड़े हुए मिल जाएंगे। आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है
और वो जिस किसान से आप वहां से लेकर आएंगे वो आपसे एक भी पैसा नहीं लेगा, बल्कि आपका शुक्रिया जरूर अदा करेगा कि आपने जो यहां से उठाकर इस जगह को साफ कर दिया। आप उसको लेकर आइए और उसको फिर क्या करिए, उसको बारीक, उसको एक टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, टुकड़ों में काट लीजिए उसको। करेलों को, जो लाल लाल से करेले होंगे और बिल्कुल लाल हो जाता है, अंदर से बिल्कुल लाल खून की तरह से निकलता है वो, आप उसको काट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आप साये में सुखा लीजिए। ये जरूर शर्त है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज, जो जड़ी बूटी, कोई भी जड़ी बूटी, जब आप उसको धूप में सुखाते हैं तो उसका असर बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, और जब छाया में सुखाते हैं, साये में सुखाते हैं, तो उसका असर कम नहीं होता है। तो उसको आप साये में सुखा लीजिए, यानी छाया में सुखा लीजिए, और छाया में सुखाने के बाद में उसको आप फिर पीस कर पाउडर बना लीजिए। उसको पीस कर आप पाउडर बना लीजिए। अब आपकी दवा तैयार हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको खाना कैसे है, तो खाने का कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। और ये करेला जब सूख जाएगा, इसका पाउडर बन जाएगा, तो ये इतना कड़वा भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका अर्क जो है, उसका जो रस होता है वो जज्ब हो जाता है, सूख जाता है, इसके अंदर कड़वाहट भी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच ये पाउडर आपको सुबह में निहार मुंह लेना है, यानी निराहार लेना है, यानी कुछ खाया ना हो आपने। उस वक्त में आपको 1 गिलास पानी के साथ में इसको लेना है, और शाम को 5-6 बजे खाना खाने से 2 घंटा पहले आपको ये लेना है। और इंशाल्लाह ताला उन हकीम साहब ने लिखा है कि ये नुस्खा, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी जो डायबिटीज है, आपके जो पेशाब के साथ में डायबिटीज, आपकी शुगर आ रही थी, जो आपके खून के अंदर शुगर शामिल हो गई थी और बहुत शुगर लेवल आपका हाई जा रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 7 दिन के बाद में आप देखेंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा। और कोई महंगी दवाई नहीं, सस्ती दवाई है, इसको आप इस्तेमाल करते रहिए। उन्होंने लिखा है कि 40 दिन इसको इस्तेमाल करने के बाद में आप छोड़ भी देते हैं तो बहुत दिनों तक तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आता रहेगा। लेकिन जो परहेज है शुगर के लिए, वो परहेज भी जरूर करना चाहिए। जब आप दवाई ले रहे हो तो परहेज भी बहुत जरूरी है। तो स्टार्च वाली चीजें, और स्पेशली देखिए लोग उल्टा काम करते हैं, मीठे फल खाना बंद कर देते हैं, और चावल, आलू और चीनी, ये चीजें जो हैं, और सॉरी एक चीज तो रह ही गई, गेहूं, इनका इस्तेमाल बंद नहीं करते हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च होता है और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो नुकसान देता है शुगर को बढ़ने में। सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदार होता है ये चीजें, चावल और गेहूं, और सबसे ज्यादा ये खाया जाता है, इसी से तो पेट भरा जाता है। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हल है। आप जो है एक ऐसा आटा बनाइए जिसमें आप गेहूं को भी शामिल करिए, जिसको आप जौ और चने को भी शामिल करिए। जौ, चना और गेहूं, इसका रेशो रख सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे आपको 10 किलो ये आटा तैयार करना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने तकरीबन 5 किलो के करीब तो ये ले लिया आपने गेहूं, और 2.5 किलो आपने जौ और चना ले लिया। इसको आप एक साथ पिसवाकर ये 10 किलो आटा आपका तैयार हो गया। इसकी रोटी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, और ये गेहूं का स्टार्च था वो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि चना आपके लिए और जौ आपके लिए दवाई का काम करेगा। और इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, आपकी लाइफ नॉर्मल स्मूथली चलती रहेगी। तो उन्होंने लिखा है कि ये शर्त या इलाज है, इसको जरूर आजमा कर देखिए दोस्तों, और फायदा उठाइए, और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद रखिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे नुस्खे और सच्चे नुस्खे हम आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारी इस कोशिश को आप एक इनाम दीजिए कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि हर नुस्खा, हर अच्छा नुस्खा आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर अपने भाई की ये कोशिश पसंद आई हो तो इसको एक लाइक भी दे दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।